एक ऐसे कर्मठ, एक ऐसे तपस्वी, एक ऐसे साधक और एक ऐसे गुरु कृपा से के आशीर्वाद से, अपने संकल्प शक्ति से पूरे विश्व को चमत्कृत करने वाले, लोहा मनवाने वाले और कूटनीति और नकारात्मक राजनीति के सर पर चढ़कर जवाब देने वाले पूज्य शंकराचार्य जी आज भारतवर्ष को हासिल है, जिसे लंबे समय से प्रतीक्षा थी। शंकराचार्य परंपरा के तेजस्वी आलोक, परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठाधीश्वर, आप एक ऐसी विभूति हैं जिनका व्यक्तित्व वेद वांग्मय की गहराई, साधना, तपश्चर्या और लोक कल्याण की अटूट भावना से ओतप्रोत है। आपकी वाणी में जहां करुणा का अमृत है, वहीं चिंतन में अद्भुत स्पष्टता और धर्म संस्कृति के प्रति अखंड प्रतिबद्धता हम सभी महसूस करते हैं। परंपरा के अनुरूप प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव को बारंबार स्मरण करते हुए पूज्य शंकराचार्य जी के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना करती हूं कि अपने अमृत वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। उसके पूर्व हमारी जो परंपरा है शंकराचार्य पीठ की, हम उस परंपरा के अनुरूप विरुदावली का पाठ सभी सुनेंगे, श्रवण करेंगे। आप सब सुन रहे होंगे, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यह नहीं मालूम होगा कि विरुदावली क्या होती है। विरुदावली एक अत्यंत पवित्र और परंपरागत स्तुति श्रृंखला है, जिसमें आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में आचार्य के उद्बोधन या प्रवेश से पहले गाई या बोली जाती है। यह मूलतः आचार्य के गुणों, पद, परंपरा, आश्रम वृत्ति और आध्यात्मिक स्थान का वर्णन करती है। इससे सभा को यह बोध कराया जाता है कि किस श्रेष्ठ परंपरा का प्रतिनिधि का आगमन हो रहा है और उसका स्वागत, आदर, सत्कार, उसकी महत्ता क्या है। आज हम सभी विरुदावली को बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। संस्कृत की यह विरुदावली निश्चित रूप से आप सभी के श्रवण योग्य है। आपको अनिवार्य रूप से बहुत गहन गंभीरता के साथ श्रवण करनी चाहिए। और विरुदावली की प्रस्तुति हेतु मैं बहुत विनय पूर्वक हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री अप्रमेय शिव साक्षातानंद गिरी जी को आमंत्रित करती हूं। कृपया आप आएं और विरुदावली का पाठ करें। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदादि शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापरामि वर्याः विजयन्ते तराम धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, पूजपात जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, पूजपात ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का गो माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज के इस महनीय धर्मालंकरण कार्यक्रम में देश के कोने कोने से पधार कर दिए गए सम्मान को स्वीकार कर पूरे समाज को प्रेरणा देने वाले समुपस्थित विशिष्ट जन, मातृशक्ति, सज्जन वृंद, चलिए पहले हम लोग साथ में कुछ गा लेते हैं। एक वेद का मंत्र है, साथ में उसका उच्चारण करते हैं। करें? ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयम् समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति। कम ही लोग गा पा रहे हैं साथ, कोई बात नहीं, चलो एक दूसरा गाना गाते हैं। ना हिंदू बनेगा, आप लोग गाइए। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, आगे ये देखो कई लोग बोल रहे हैं, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, है ना? इसमें आप लोग गा पा रहे हैं। वेद का मंत्र जो ये बता रहा है कि आपके यहां राज्य की कितनी पद्धतियां हैं। स्वस्ति, कल्याण में, जनता के कल्याण के लिए क्या क्या विधि है शासन की, इस मंत्र में, एक मंत्र में वर्णित है। कह रहे हैं स्वस्ति साम्राज्यम, एक साम्राज्य पद्धति है जिससे लोक कल्याण हो सकता है। स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम, एक भोज्य राज्य है, उससे लोक कल्याण हो सकता है। स्वराज्यम, एक स्वराज्य है। वैराज्यम, एक वैराज्य है। एक पारमेष्ठ्यम, एक पारमेष्ठ्य है। एक राज्यम, राज्य है। एक महाराज्यम, महाराज्य है। और स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्यम आधिपत्यमयम, एक आधिपत्यमय है। और समंत पर्यायी, एक समंत पर्यायी है। और एक सार्वभौम, सार्वभौम है। कितने तरीके बता दिए, आपके कल्याण के कितने माध्यम वेद ने पहले से आपको बता रखे हैं, लेकिन इनमें से किसी के बारे में आपको पता नहीं। आपको क्या पता है? न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। अच्छा देखिए कितनी चालाकी है गाने में, पूरे देश को रटा दिया गया है गाना, आप में से सब जानते हैं। चालाकी कितनी है। ना हिंदू बनेगा, ठीक है, हिंदू नहीं बनता है। ना मुसलमान बनेगा, मुसलमान नहीं बनते, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर आगे की लाइन क्या है? इंसान की औलाद है। इंसान किसका शब्द है? औलाद किसका शब्द है? वो बनेगा।
माने एक तरफ कह दिया ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, और बनेगा क्या? इंसान की औलाद बनेगा। हम दोनों नहीं खाएंगे, ना ये खाएंगे ना हम खाएंगे, और भाई हमको तो खाना ही पड़ेगा। कितनी बड़ी चालाकी है, और इस चालाकी को कोई नहीं पकड़ पा रहा। पूरा देश पता नहीं क्या हुआ है, जो बौद्धिक लोग हैं वही इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं पता नहीं। ऐसा तो नहीं है कि किसी की बुद्धि में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर इसी को बढ़ावा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि बौद्धिकों की जो बुद्धि है उसको कोई प्रभावित कर रहा है, उसको कोई खरीद रहा है और उनको मजबूर कर रहा है कि हमारे अनुसार अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, और बुद्धि को बेच रहे हैं लोग। प्रायः यही देखा जाता है कि जो बुद्धिवादी लोग होते हैं वो अपनी बुद्धि को बेच देते हैं, और बेच करके उससे पैसा कमा करके अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। ये जो बुद्धि को बेचने वाले लोग हैं ये कौन है? यही है IAS PCS। इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, यही है प्रोफेसर, इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन अपनी बुद्धि को कुछ पैसों के लिए बेच रहे हैं। अब बेचने पर होता क्या है? बेचने पर यही होता है कि जिसने खरीदा है वो कहेगा कि अपनी बुद्धि का ये प्रयोग करो, तो वही प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस समय क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ बुद्धि का व्यापार हो रहा है। बुद्धियां खरीद ली जा रही हैं, और जिनके पास भगवान ने थोड़ी बहुत दी है, जिन्होंने गुरुओं के पास बैठ करके थोड़ा बहुत उसमें प्रकर्ष प्राप्त किया है, वो तत्काल अपनी बुद्धि को बाजार में ले जा करके बेच रहे हैं। हमारी माताएं क्यों बिक गईं? हमारी बहनें क्यों बिक गईं? हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे क्यों बिक गए? क्योंकि हमारे में से जो बुद्धिमान लोग थे, हमने उन पे भरोसा किया कि ये बुद्धिमान है, हम इसके पीछे पीछे चलते हैं, ये हमको हमारे लक्ष्य तक लेकर के जाएगा। लेकिन उस बुद्धिमान ने अपनी बुद्धि का पहले से ही सौदा कहीं कर रखा था, इसलिए जहां लेके जाया गया वहीं वो चला गया, और हम उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। यही हो रहा। संख्या कम हो गई, ज्यादा हो गई, ये मायने नहीं रखता है। हमारी प्रवृत्ति कम ज्यादा हो गई वो मायने रखता है। हम दिशा कहां पकड़ रहे हैं वो मायने रखता है। आज देखिए देश में हिंदूवादी सरकार, अशोक सिंघल पूरा जीवन जो मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित कर चुके थे, जब ये सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि 800 साल के बाद हिंदू पदपातशाही स्थापित हुई। यह अशोक सिंघल का वक्तव्य था। हालांकि वही अशोक सिंघल जब हमारे मोदी जी अहमदाबाद में मुख्यमंत्री थे और वहां पर मंदिर तोड़ रहे थे, तो वही अशोक सिंघल थे जो वहां जाकर के बोले थे कि ये गजनी की औलाद है। उनका संदेश नाम का जो गुजरात में अखबार है उसके मुख्य पृष्ठ पर हेडिंग हमने पढ़ी थी, हम वो यथावत दोहरा रहे हैं। संदेश अखबार ने उनके वक्तव्य को इसी रूप में छापा था। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने कहा कि 800 साल के बाद हिंदू राज्य फिर से हमारा स्थापित हुआ है। कितनी बड़ी आशा हिंदुओं को हो गई कि अब हिंदू राज्य स्थापित हो गया, अब हमारी समस्याएं 1000 साल से जो चली आ रही थी गुलामी में, कभी इसकी गुलामी कभी उसकी गुलामी, अब हम उससे निजात पा जाएंगे, अब उससे छुटकारा मिल जाएगा। और अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आपके पास विकल्प नहीं है, आप हम ही को चुनिए। और हम जिनसे आपको समस्या है, जिनके बारे में हमने देखा कि प्रातः काल से ही इस मंच पर चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है? जो हमारे धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोग हैं उनसे हमारा हृदय पीड़ित है। जो आज के मंच पे हमने देखा, सवेरे से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, चाहे यति नरसिंहानंद जी की पीड़ा हो,
चाहे और लोगों की पीड़ा हो। इन्होंने थोड़ा उस पीड़ा को मुखर होकर के कहा, बाकी लोगों ने बंद जबान में कहा, लेकिन पीड़ा तो पीड़ा है। कोई सह करके चुप रह जाता है और कोई चिल्लाता है। ये पीड़ा पड़ रही है तो चिल्ला रहे हैं, और दूसरा सहनशील है, पीड़ा तो उसको भी वही है, वो थोड़े दबे स्वर में अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। लेकिन पीड़ा यही है कि हमारे धर्म के विरोध करने वाले जो लोग हैं वो हमको परेशान किए हुए हैं। वो बच्चा आया, उसने कहा कि अमुक अमुक धर्म के नाम पर जगह कब्जा की गई, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं इस नाम से, कहीं उस नाम से, कहीं कुछ कहीं कुछ। व्हाट्सएप पे भय दिखाया जाता है कि अगर आप लोगों ने हमको वोट नहीं दिया तो ये लोग आपको जीने नहीं देंगे, आपको मरने नहीं देंगे, आपकी बहन बेटियों के साथ फिर से बड़ा अत्याचार होने वाला है, आप तो कहीं के नहीं रहने वाले हो। हम डर जाते हैं, और डरने का परिणाम क्या होता है कि हम वोट दे देते हैं। जो डराने वाला है उसको वोट दे देते हैं, और डराने वाला वोट लेकर के क्या करता है, जिनसे आपको डरा रहा है उनके लिए 300 योजनाएं चलाता है ताकि वो मजबूत हो जाएं। उनकी मजबूती के लिए 300 योजनाएं, सरकार का खजाना पूरी तरह से दोनों कपाट खोल दिए जाते हैं कि लो जितनी जरूरत हो लो, सेना में भी आओ, लोक सेवा आयोग में भी आओ, व्यापार भी करो, विवाह भी करो, सबके लिए पैसा है। जो जो आप क्षति पहुंचाने वाला काम है वो सब करो, आपके लिए सब योजनाएं। हम समझ रहे हैं कि इनसे हमको ये बचाएंगे, और वो उन्हीं को मजबूत कर रहे हैं जिनसे हमको भय दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि ये मजबूत रहें ताकि ये भयभीत रहें, और भयभीत रहेंगे तो हमको देते रहेंगे। जब तक ये बहुमत में है, माने हिंदू जब तक भारत में बहुमत में है, तब तक अगर वो डरा रहेगा तो इकट्ठा वोट हमको देता रहेगा, और तब तक तो हमारा शासन रहेगा ही। जब अल्पसंख्यक हो जाएगा तब हम पुराना सारा रिकॉर्ड निकाल करके दिखा करके उनके हो जाएंगे, और फिर उनका वोट लेने लगेंगे, फिर हमारी सत्ता बनी रहेगी। कितनी बड़ी चतुराई हो रही, कोई नहीं समझ पा रहा। आज हिंदुओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। बहुसंख्यक हो करके भी हिंदू बाकी उसकी जो जो समस्याएं हैं धार्मिक होने की, उसको तो किसी को लड़ ही नहीं पा रहा है। अपनी मां की रक्षा नहीं कर पा रहा है। हिंदू की मां कौन? गाय, गौ माता। अब गौ माता की रक्षा करने के लिए हिंदू राज्य में उसको आंदोलन करना पड़ रहा है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। गौ माता के लिए आवाज बुलंद की जा रही है, लेकिन सुनने वाला कौन है? हमको एक बहुत बड़े महात्मा ने बताया, जब हम ये आंदोलन शुरू करने चले तो कुछ बड़े महात्माओं ने हमको संपर्क किया और कहा महाराज इस दिशा में आप आगे मत बढ़िए। हमने कहा क्यों? कहा कि आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। हमने कहा आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? उन्होंने हमको अकेले में बताया, हम नाम नहीं लेंगे उनका, कोई व्यक्तिगत पूछेगा तो नाम भी बता देंगे, अभी सार्वजनिक नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने हमको अकेले में बताया। उन्होंने कहा कि अमुक 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 हम 5 महात्मा, बड़े बड़े जो देश के बड़े महात्मा हैं इस समय, हम लोगों ने एक दिन टेलीफोन किया एक जगह पर इकट्ठा होकर के कि हम 5 महात्मा इकट्ठा हैं, प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। तो वो प्रधानमंत्री जी को जब सूचना मिली तो प्रधानमंत्री जी भी फोन पर आ गए। इसका मतलब है कि वो महात्मा कितने बड़े हैं कि वो फोन करते हैं तो प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। वो फोन पर आ गए और उन्होंने कहा बताइए क्या आदेश है, क्यों आप लोगों ने टेलीफोन किया? तो बोले हमने कहा कि हम गौ माता की रक्षा करने के लिए आपसे इच्छा कर रहे हैं कि आप ये काम करें। और बोले, उसके बाद हम लोग धक सन्न रह गए, धक रह गए, हृदय रुक गया थोड़ी देर के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि अगर इस बारे में बात करना हो तो आइंदा कभी फोन मत करिएगा, और फोन रख दिया। ये 5 बड़े महात्माओं के साथ हुआ व्यवहार आपको हम बता रहे हैं। अरे हम किस लिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं? आपको हम क्यों बढ़ा रहे हैं? इसीलिए कि आप आगे बढ़कर के जब सक्षम हो जाएं, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को क्यों बढ़ाता है, क्यों खिलाता पिलाता है, क्यों उसको पढ़ाता लिखाता है? कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, तो हमारी समस्याएं दूर करेगा। हमने आपको आशीर्वाद दिया, महात्माओं ने, आपने जगह जगह पे मंच लगाए, 500,000 संतों को बुला करके बैठाया। हालांकि माइक उनके सामने नहीं रखा, माइक अपने हाथ में ही रखा, और आपने भाषण करते हुए कहा इन संतों का आशीर्वाद हमारे साथ है, इनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। पूरे देश में संतों को दिखा दिखा करके आपने सनातनी जनता को ठगा। जब संतों का आशीर्वाद आपके साथ है तो आखिर संतों ने आशीर्वाद दिया किस लिए? इसीलिए ना कि उनकी समस्याएं आप दूर करिए, और उनकी सबसे बड़ी समस्या गौ माता की रक्षा है। जब आप वही नहीं कर पा रहे तो और क्या करोगे? कैसे हम मान ले कि हमारा राज्य हो गया जब हमारी मां तक रक्षित नहीं हो पा रही? राम जन्मभूमि की बात करते हैं कि हमने मंदिर बना दिया। हम लोगों ने कहा बताइए, सिद्ध करिए कैसे आपने बना दिया, क्योंकि आप तो कहते थे कि कोर्ट का मामला है। पहले तो कहते थे कोर्ट इसका निर्णय ही नहीं कर सकता, बाद में कहा कि कोर्ट का मामला है। अब कोर्ट से जो निर्णय होना होगा, और कोर्ट में पार्टी बने नहीं। जितनी संस्थाएं हैं, 800 संस्थाएं हैं इनकी, पूरे परिवार की, केवल आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा नहीं है, विद्यार्थी परिषद और दुर्गा वाहिनी मात्र नहीं है, 800 संस्थाएं हैं इनकी। 800 संस्थाओं में से न जानी जाने वाली कोई संस्था भी कोर्ट में जाकर के राम जन्मभूमि का केस लड़ने के लिए पार्टी नहीं बनी है। जब आप पार्टी ही नहीं बने, आपने साक्ष्य ही नहीं प्रस्तुत किया, तो आप कैसे आप कैसे जीत सकते हो? और जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा, जिन लोगों ने वहां पर साक्ष्य प्रस्तुत किए, आज उनका नाम देश की जनता के सामने कोई बताने वाला नहीं। 1993 ईस्वी के आरंभ में जब ये ढांचा टूट गया था, ढांचा टूटने के बाद दिसंबर में ढांचा टूटा 92 में, और 93 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि जो जो संस्थाएं ढांचा तोड़ने में कारण हैं, भविष्य में अब कभी भी उनको ये स्थान नहीं मिल सकेगा, ब्लैक लिस्ट किया जाता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ये भूमि अब हम अधिग्रहित कर रहे हैं, जो विवादित है वो भी, और जो उसके अगल बगल में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्वायर किया है वो भी, और ये पूरी की पूरी भूमि जब इसका अंतिम निर्णय होगा, जिसके भी पक्ष में होगा उसको दे दी जाएगी। मंदिर वालों के पक्ष में होगा तो मंदिर बनाने के लिए दे दी जाएगी, मस्जिद वालों के पक्ष में हुआ तो मस्जिद बनाने के लिए दे दी जाएगी। तब तक केंद्र सरकार रिसीवर के रूप में इसकी रक्षा करेगा। तो केंद्र सरकार उसकी रक्षा करती रही, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस कार्य के लिए आज के बाद, माने वो जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना और वो जो अधिग्रहण की कार्यवाही हुई, उसमें कहा गया कि आज के बाद इस कार्य के लिए धर्माचार्यों का जो ट्रस्ट बनेगा, उस ट्रस्ट को ये भूमि दी जाएगी भविष्य में, अगर हिंदू पक्ष जीतता है तो। 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़ों ने मिलकर के एक ट्रस्ट बनाया, जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट रखा गया। वो ट्रस्ट विद्यमान था, उस ट्रस्ट के विद्यमान रहते हुए भी, और उसी ट्रस्ट की एक संस्था थी, शंकराचार्य जी की एक संस्था थी, अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, जिस समिति के अधिवक्ता आदरणीय डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र जी यहाँ पर विद्यमान है। उसी समिति की ओर से हमने विशेषज्ञ के रूप में न्यायालय में जाकर के गवाही दी थी, और हमारे लोगों ने उसमें कार्य किया था। और भी संस्थाएं थी, हिंदू महासभा ने भी काम किया था। अयोध्या के अभिराम दास जी राज के जो उत्तराधिकारी हैं, स्वामी महंत धर्मदास जी, वो उसके पक्षकार थे।
और भी एक दो संस्थाएं थी, इन सब लोगों ने मिलकर के मुकदमा लड़ा और मुकदमा जीत जाने के बाद सरकार आ गई और उसने 1 रुपए का ट्रस्ट बना करके और अपने उन लोगों को बैठा दिया। जिस अधिकारी ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, देखिए जो कल्याण, वो जो मुलायम सिंह था वो तो मुख्यमंत्री था, वो तो कहता है कि ये करो, लेकिन फिर उसको क्रिया रूप में परिणत करने के लिए अधिकारी होते हैं, वो लेटर टाइप करते हैं, वो हस्ताक्षर करके आगे आदेश पारित करते हैं। तो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश जिसने टाइप करवाया था और जिसने उसके ऊपर हस्ताक्षर किया था और जिसके कारण गोलीबारी हुई, कार सेवक मारे गए, उसी नृपेंद्र मिश्रा को वहां का सारा कर्ता धर्ता बना करके बैठाया गया है, वो मंदिर बना रहा है। इतनी बड़ी पीड़ा हम हिंदुओं को दी जा रही है। कभी बाबर के नाम पर हमको पीड़ा दी गई और आज नृपेंद्र मिश्रा के नाम से हमको वही पीड़ा है। जिस भी व्यक्ति ने जब कभी उस हमारे मंदिर को बाबरी मस्जिद घोषित किया होगा, उसने जो पीड़ा हमको दी उससे कोई कम पीड़ा थोड़े है कि जिस व्यक्ति ने कार सेवकों को ऊपर गोली चलवाने का आदेश पारित किया उसी को वहां पर आपने सर्वा बना करके बैठा दिया गया। हमारी निगाह में बाबर से अलग आपका कोई भी ओहदा कैसे हो सकता है? हमारी निगाह में जो काम बाबर ने किया वही आप कर रहे हो। 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़े, यही सनातन धर्म में इस समय परंपरागत जो धर्म चला आ रहा है उसके आचार्य हैं। आपने इन सबको ठोकर मार करके हटा दिया और फिर भी आप हिंदू सरकार हो। धर्माचार्यों की इतनी बड़ी बेइज्जती भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है जितनी बड़ी बेइज्जती इस समय की सरकार ने किया है। लेकिन तुम लोगों के लिए यही सरकार हिंदूवादी है। तुम्हारा आचार्य तुम्हारे लिए कुछ नहीं है गाली देने के लिए। फेसबुक पे गालियां देते हो आप लोग, 2 गालियां जितनी देनी हो, लेकिन समय बताएगा कि तुम्हारा आचार्य तुम्हारे हित की बात कह रहा था। हम लोग इससे प्रभावित नहीं होते हैं कि आप हमारी प्रशंसा करते हो कि निंदा करते हो। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जब इतिहास भविष्य में मूल्यांकन करे तो ये बात नहीं आनी चाहिए थी कि समय पर हमने सही बात जनता के सामने नहीं रखी। हम समय पर आपको सचेत करने के लिए सब खतरे उठा करके भी तैयार हैं, आपको बता रहे हैं। आप नहीं सुनना चाहते हो, आपकी इच्छा, लेकिन इतिहास सही मूल्यांकन समय पर करेगा। तो हमको पीड़ा दी जा रही है। आप देखिए अभी समाचार पत्रों में समाचार छपा, क्या समाचार था कि जो इस समय का पोप है वो इस्तांबुल गया, जहां पर बड़ी मस्जिद है ब्लू मस्जिद, और पहले से कुछ तय था कि पोप जाएगा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा और मस्जिद वाला जो मुख्य व्यक्ति है कार्यकारी अधिकारी वो आकर के उसका स्वागत करेगा। इस तरह से इस्लाम और ईसाईयत की एकता प्रदर्शित की जाएगी पूरे विश्व में। पोप ने यात्रा की, वो ब्लू मस्जिद गया, लेकिन वो जो वहां का मुख्य कर्ता धर्ता था वो स्वागत के लिए नहीं आया। जब वो स्वागत के लिए नहीं आया तब पोप ने सोचा कि अब हम क्या करें, लेकिन वो नमाज पढ़ने तो नहीं गया, लेकिन मस्जिद में घूमने के लिए गया। और जब मस्जिद में घूमने के लिए जा रहा था, पूरे विश्व की मीडिया ने रिपोर्ट किया है, सब जगह पे छपा है कि अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए पोप ने अपने जूते मस्जिद के बाहर उतार दिए। पोप ने मस्जिद के प्रति अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए अपने जूते मस्जिद के बाहर उतार दिए। और तब हम मस्जिद में गया जहां भगवान नहीं होते हैं, वो तो केवल जगह होती है, भगवान तो उनके सातवें आसमान पे होते हैं। भगवान क्या, जो भी उनका उपास्य है। लेकिन उस जगह पर जाने के लिए भी जो मुसलमानों की जगह है, उस जगह पर जाने के लिए भी पोप अपने जूते उतार करके परिसर के अंदर प्रवेश करता है। और यहाँ हमारे राम मंदिर में कहा गया कि हम झंडा फहराएंगे। अखबार में समाचार निकला कि वेद मंत्रों से सलामी दी जाएगी। बताओ हिंदुओं, तुम्हारे यहां वेद मंत्र से सलामी होती है झंडे की? ये वेद मंत्रों से सलामी दी जाएगी, ये किसकी शब्दावली है? ये हिंदू शब्दावली है। लेकिन तुम हिंदू सरकार के पक्ष में वोट कर रहे हो।
वेद मंत्रों से सलामी दी जाने का समाचार छापा गया। कहा गया कि एक मशीन लगा दी गई है, आएंगे अमुक अमुक, बटन दबाएंगे मशीन से, वो झंडा चढ़ जाएगा ऊपर। और मीडिया ने कवरेज क्या की है? मीडिया ने कवरेज किया है, फोटो दिखाया है कि अमुक अमुक दो व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उन दोनों लोगों ने जाकर के बटन दबाया है और उसके बाद झंडा चढ़ रहा है। लेकिन पूरे देश की किसी भी मीडिया ने यह नहीं बताया कि किस कंपनी की वो मशीन थी, कितने हार्स पावर की वो मशीन थी, कौन सा मॉडल था, किस जगह पर मंदिर परिसर के किस कोने में वो लगाई गई थी, कितनी बिजली की खपत हुई। कोई नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि ऐसी कोई मशीन थी ही नहीं। पूरी दुनिया को, पूरे देश को आंख में साफ साफ धूल झोंकी जा रही है, और मीडिया सच्चाई को कहने के लिए आगे नहीं आ रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि वहां पर सेना के जवान मंदिर के पीछे खड़े किए गए थे और वो चमड़े का जूता पहन करके ध्वज की रस्सी खींच रहे थे। यहां बटन दबाई गई, वहां उन लोगों ने खींचना शुरू किया और ध्वज धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। चमड़े का जूता पहन करके सैनिक रस्सी खींच रहे हैं आपके मंदिर में। आप समझ रहे हो कि हमारा तो बड़ा कल्याण हो रहा है। इसलिए ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़े अंधेरे में हो आप लोग, बहुत बड़े अंधेरे में हो। पूरे देश का हिंदू अंधेरे में है। हमने तो अभी 2-4 सैंपल आपको बताए हैं। एक से एक ऐसी बातें हैं जिनको प्रकट करने वाला कोई नहीं। कौन दिखाए कि क्या असलियत में क्या हो रहा है? और इसीलिए एक दीपक की जरूरत है, दिया जलाने की जरूरत है। और दिया अगर नहीं जलेगा तो आप अंधेरे में ही देखोगे। अंधेरे में कैसे देखता है कोई? अंधेरे में सपना देख सकता है। बंद आंखों में कोई देखेगा वो कभी हकीकत नहीं देख सकता। बंद आंखें हों या आंखों के सामने अंधेरा हो तो आप सपना देख सकते हो। तो इस समय आप लोग जो देख रहे हो ये सब सपना है, हकीकत अलग है। और उस हकीकत को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति जब तक उसको परिस्थितियों का आकलन नहीं है, वो क्या अपनी योजना बनाएगा, क्या निर्धारण करेगा, कैसे हमको मूव करना है? ये तो तब हो सकता है जब हमको परिस्थितियों का ठीक ठीक से ज्ञान हो। तो आपको परिस्थितियों का ही ठीक से ज्ञान नहीं है। इसीलिए इस समय एक अच्छे दीपक की जरूरत है। दीप प्रकट हो जाए तो काम बन जाए। और बंधुओं, आज यहां पर हम समझते हैं कि एक दीप प्रकट हुआ है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम है, ये दीप प्राकट्य है। जैसे हम सवेरे आकर के बैठे तो आप लोगों ने दीप प्रकट किया। दीप प्राकट्य का मतलब कार्यक्रम की शुरुआत। तो हम समझते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम यहां पर हुआ है, ये सनातनियों के कार्यक्रम की शुरुआत का दीप प्राकट्य है। जो दीप है उसकी 2 विशेषताएं होनी चाहिए। क्या विशेषता है? एक तो वो ठीक, जो दीप है वो ठीक ठीक हो, सही अच्छा हो, उसमें सही तेल हो, उसमें सही बत्ती हो, उसका जो पात्र है वो सही हो, सही जगह पे रखा गया हो, माने सम्यक हो। सम्यक दीप की आवश्यकता है एक। और दूसरे, वो निरंतर हो, जले और बुझ जाए, क्या फायदा? जो जले तो जलता रहे, बुझने न दिया जाए। तो हम समझते हैं कि ये जो संदीप देव जी हैं, ये तो सम माने सम्यक और दीप माने दीप, आप जानते ही। सम्यक दीपयति इति संदीपः, ये अच्छा दिया है और इसकी निरंतरता, इनके भाई जिनका नाम अमरदीप है। अमर का मतलब आप समझते हैं? जो मरे ना,
माने जो बुझे ना वैसा दिया। दीप के साथ अमर शब्द का मतलब होगा जो बुझ ना सके। तो इनके माता पिता जो हैं उन्होंने ठीक नाम रखा है इन दोनों भाइयों का, एक है संदीप और दूसरा है अमरदीप। संदीप माने सम्यक दीप और अमरदीप माने अखंड दीप। तो ये दीपक आज यहां पर जो जल गया, इसको निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी संदीप जी ने बताया कि मेरे पिताजी से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि किसी को नाराज मत करो, सबसे मत लड़ो। अंतिम समय का कहा गया वाक्य है कि सबसे मत लड़ो। माँ कह रही थी मत लड़ो, पिताजी ने कहा पत्रकार है तो सत्य बोले। अच्छा, माँ कह रही थी कि सबसे मत लड़ो और पिता कह रहे थे कि पत्रकार है, सच तो सबके सामने रखेगा ही। तो अब क्या मतलब हुआ? ये जो बातचीत है ये आपके जीवन की बातचीत है, क्योंकि पिता की अंतिम, माता की अंतिम बातचीत है ये, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। और इस महत्वपूर्ण बातचीत का क्या मतलब है? इस महत्वपूर्ण बातचीत का मतलब ये है कि पिता कह रहे हैं, माता कह रही है कि सबसे मत लड़ो। इसका मतलब सबसे नहीं लड़ना है, बिल्कुल सही है। सबसे मत लड़ो का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई छोड़ दो। सबसे मत लड़ो का मतलब है कि असली दुश्मन से लड़ो, बाकी फालतू से मत लड़ो। जैसे दीपक, जहां जहां भी दीपक जलता है उसका दुश्मन एक है और उसी से लड़ाई है, उसकी दूसरे किसी से नहीं। जहां भी दीपक जलता है वो अंधेरे से लड़ता है, अंधेरे को अपने पास फटकने नहीं देता। किसी भी दशा में अंधेरे को दूर भगाना, यही उसका लक्ष्य होता है। उसका एक ही दुश्मन है, अंधेरा। बाकी फतिंगे बहुत सारे आते हैं, दीपक उनसे थोड़े लड़ता है। वो तो आते हैं और टकरा करके खुद ही स्वाहा हो जाते हैं। इसलिए आपकी जो लड़ाई है, मां ठीक कह रही है कि सबसे मत लड़ो। इसका मतलब कि अपने दुश्मन का सच्चा निर्धारण कर लो, उसी से लड़ो, बाकी सबसे लड़ने की जरूरत नहीं है। और आपका दुश्मन कौन है? देखिए, दुश्मन दो होते हैं, एक बाहरी होता है और एक आंतरिक होता है। तो बाहरी दुश्मन तो ये बता रहे हैं हमारे यति नरसिंहानंद जी कि बाहरी दुश्मन तो वहां से गोल बना के आए हैं, उनकी गोलबंदी है। कोई भी मुसलमान हमारी बात को जो सुन रहा हो वो नाराज ना हो, क्योंकि जो सच्चाई है वही हम बोल रहे हैं। आपका जो धर्म है वो गोलबंदी है कि हमारी गोल में आ जाओ सब ठीक है, हमारी गोल से बाहर हो तो तुम गलत हो। उनकी परिभाषा के अनुसार जो इस्लाम को अंगीकार करेगा, कलमा पढ़ेगा, जब उसका निधन होगा, कयामत का दिन आएगा, तो मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश करके उसको बहिश्त में भिजवा देंगे, वहां सुखोपभोग करेगा। जो कलमा नहीं पढ़ा है, चाहे वो कितना ही सत्यवादी हो, चाहे वो कितना ही सच्चरित्र हो, चाहे कितना ही बड़ा सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश नहीं करेंगे और उसको सदा सदा के लिए दोजख की नरक में झोंक दिया जाएगा। ये गोलबंदी नहीं तो क्या है? और हमारे यहाँ यमराज, हमारे धर्म में यमराज ये नहीं देखेंगे कि ये कौन आया, ये हमारा आया कि पराया आया। वो देखेंगे कि ये जो आया है उसके आचरण कैसे रहे हैं। अगर अच्छे आचरण है तो अच्छा फल दो, अगर बुरे आचरण है तो बुरा फल दो। मुसलमान भी आएगा कलमा पढ़ा, तो वहां हमारे यमराज के सामने जब खड़ा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि ये तो कलमा पढ़ा हुआ है, वो ये देखेंगे कि इसका आचरण कैसा है। अगर अच्छा आचरण होगा तो उसको भी स्वर्ग भेजा जाएगा, सुखोपभोग दिया जाएगा, आदर सम्मान किया जाएगा। और अगर उसके आचरण खराब है तो कितना ही कलमा पढ़ा हो, नरक में ले जाकर रगड़ दिया जाएगा। इसलिए कलमा पढ़ लेना, एक मोहम्मद पर और एक खुदा पर विश्वास कर लेना, ये उनके यहाँ नीति है कि हमारा ये पढ़ लो बाकी सब ठीक है। हमारे यहाँ नहीं, हमारा न्याय का धर्म है। इसलिए आपकी गोलबंदी वाला जो धर्म है
उस धर्म के बारे में ये बातें कही जा रही हैं, और जितने अत्याचार आपने इतिहास में किए हैं हम उनकी याद कर रहे हैं। आपके इस्लाम की बुराई नहीं कर रहे हैं। आपके इस्लाम के नाम पे जिन लोगों ने अत्याचार किए हैं हम उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनको हम धिक्कार दे रहे हैं, और उनको हम देते रहेंगे। ये हमको अधिकार है कि जिसने हमारे साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, हम उसको धिक्कारें। ये हमको हमारा धर्म अधिकार देता है, कभी नहीं भूलेंगे हम। और आज भी आप नहीं संभल रहे हो। आप कह रहे हो हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। आपने देख लिया कि बाबर आक्रांता था, आया, उसने लोगों के ऊपर अत्याचार किया, रहा होगा हमारा, लेकिन अच्छा काम नहीं करता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। रावण जैसा अत्याचारी अपने भाई को अपने पास कहां रख पाया? यह सनातन धर्म की विशेषता है कि यहां का विभीषण अपने बड़े भाई रावण को भी छोड़ करके राम के पास चला जाता है। इसलिए नहीं कि उसको भाई से कोई दिक्कत है, वो भाई को समझाता है कि आपने अधर्म का रास्ता पकड़ लिया है, धर्म के रास्ते पर रहिए। अगर उसका भाई मान जाता तो विभीषण कतई राम के पास न जाता, लेकिन रावण ने नहीं माना, अधर्म के रास्ते पर ही दृढ़ रहा, तो अपने भाई का भी उसने परित्याग कर दिया। यहां हम उससे मित्रता रखते हैं, उसको अपना मानते हैं जो धर्म के रास्ते पर होता है। जो अधर्म के रास्ते पर है वो हमारा कोई नहीं लगता है, वो हम उसका परित्याग कर देते। तजेउ पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजेउ कंत ब्रज बनितनि, वह मुद मंगलकारी। हमारे यहाँ तो इतने नजदीकी रिश्तों को भी, संबंधों को भी छोड़ देने का, परित्यक्त कर देने का इतिहास है। इसलिए हम सनातन धर्म के लोग न्याय के साथ अपने आप को खड़ा करते हैं, धर्म के साथ अपने आप को खड़ा करते हैं, सदाचार के साथ अपने आप को खड़ा करते हैं। भाई भतीजों के साथ खड़े होने का हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है। अगर हम खड़ा होना भी चाहते हैं, अर्जुन चाह रहा था, जब मैदान में गया तो देखा कि भाई भतीजे, काका नाना मामा सब खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, गांधी उड़क रहा हूं, अरे ये तो सब अपने ही हैं। भाई भतीजे के साथ जाना चाहता था, लेकिन हमारे भगवान ने गीता का उपदेश करके बता दिया कि भाई भतीजे के साथ जाना धर्म नहीं है। धर्म का पक्ष जहां पर हो उस पक्ष के साथ खड़ा रहना यही धर्म है। इसलिए तुम धर्म के पक्ष में खड़े रहो। भाई भतीजे अगर अधर्म के साथ चले जाएं तो उनका परित्याग करो, उनके विरुद्ध युद्ध करो। और फिर युद्ध किया अर्जुन ने। यह सनातन धर्म है। अब समस्या यह है कि युद्ध करने से हमको रोक दिया जा रहा है। हमारी तो प्रकृति ही है युद्ध। अरे भाई, हम दीपक हैं तो अंधेरे से हमारा शाश्वत युद्ध है। जहां जहां हम होंगे अंधेरे को भगाएंगे। ऐसे ही जहां जहां सनातन धर्म का पालन करने वाला होगा, अधर्मी को अपने आसपास फटकने नहीं देगा। क्यों फटकने देगा? अगर फटकने देता है इसका मतलब वो सनातनी है ही नहीं है, धार्मिक है ही नहीं है। तो इसलिए हमारे स्वभाव को आप कैसे बदल सकते हो? आप कहते हो जगह जगह पर, देश विदेश में जाकर के आप नारा शुरू कर दिए हो, ये देश युद्ध का नहीं है, ये तो बुद्ध का देश है। ये बुद्ध का देश कब से हो गया बताओ? कितनी बड़ी गलत बात कही जा रही है। जितने सरकारी कार्यालय हैं वहां रामकृष्ण की फोटो नहीं हो सकती, लेकिन बुद्ध हर जगह बैठे हुए हैं। हम पूछ रहे हैं भारत की सरकार से कि आपके सारे कार्यालयों में बुद्ध की मूर्ति क्यों स्थापित की गई है? वो धर्मनिरपेक्षता में नहीं आते हैं। जब आप धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहते हो, रामकृष्ण का फोटो लगाने में आप धार्मिक हो जाते हो, और बुद्ध की मूर्ति फोटो लगाने पर आप धार्मिक नहीं रहते हो। और हमारे में से ही तोड़ तोड़ करके, रोज बरगरा करके हमारे भाइयों हमारी बहनों को आप बौद्ध बना रहे हो। और बौद्ध भी नहीं बना रहे हो, अम्बेडकराइट बना रहे हो, जो कि बौद्ध बन ही नहीं पाया था। अंबेडकर जब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चला, बंधुओं, इतिहास में पढ़ लेना, नागपुर गया, 50,000 लोगों को इकट्ठा किया, बौद्ध भंते को बुलाया और कहा कि हमको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दीजिए। उन्होंने कहा आपको प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेंगी। कहा हम करेंगे।
एक माइक उनके हाथ में हो गया, एक माइक उनके हाथ में हो गया, जैसे आजकल शपथ ग्रहण होता है। 50,000 लोगों के सामने बौद्ध भिक्षु ने वचन पढ़ाए, कहा बोलिए धम्मम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, एक प्रतिज्ञा हो गई। उन्होंने कहा बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने कहा ठीक है बुद्धम शरणम गच्छामि, 2 प्रतिज्ञा हो गई। फिर भिक्षु ने कहा बोलिए संघम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिज्ञाएं हैं, तीनों को नहीं मानोगे तो तुम बौद्ध नहीं हो सकते हो। इतिहास में दर्ज है अंबेडकर ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, तो 3 प्रतिज्ञा जब वो बोला ही नहीं तो बौद्ध कैसे हो गया? जो बौद्ध भिक्षु उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे वो मंच से उतर गए। उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई इसलिए अंबेडकर बौद्ध नहीं हुआ। अंबेडकर भी पीछे पीछे मंच से उतरा। पत्रकारों ने पूछा कि आप बौद्ध हो गए? बोले हाँ हम बौद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि अभी अभी भिक्षु जो आपको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे उन्होंने वक्तव्य दिया है कि ये बौद्ध नहीं हो सके क्योंकि इन्होंने तीनों प्रतिज्ञाओं का उच्चारण नहीं किया। तो अंबेडकर ने कहा ऐसी बात है तो हम नव बौद्ध हैं, हम एक नई तरह के बौद्ध हैं। ये नई तरह का बौद्ध क्या होता है? माने अपने जेब का है क्या कि जो चाहो अपने जेब से निकाल लो? बुद्ध बौद्ध बना सकते हैं, अंबेडकर तो बौद्ध नहीं बना सकते थे। तो उन्होंने जब उन प्रतिज्ञाओं का पालन किया ही नहीं तो वो बौद्ध हुए नहीं। अब कहते हैं कि नियो बुद्धिज्म, नव बौद्धवाद आ गया है। ये नव बौद्धवाद कुछ नहीं है, ये बौद्ध नाम पर अबौद्ध प्रक्रिया है। इसलिए ना तो वो हिंदू रहा अंबेडकर क्योंकि उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, मुसलमान ईसाई तो बना ही नहीं इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं है। वो कहता है कि हम बौद्ध बने, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने ही उसी समय घोषणा कर दी, इतिहास में दर्ज है कि ये बौद्ध नहीं बन पाया। इसका मतलब अंबेडकर ना तो हिंदू बन पाया, ना तो बौद्ध बन पाया, न घर का रहा न घाट का रहा। जो सच्चाई है वो यही है। और अब उसके नाम पर आप हमारे हिंदू भाई बहनों को तोड़ रहे हो कि हम तुमको नवबौद्ध बनाएंगे। अरे नवबौद्ध का दर्शन क्या है? नवबौद्ध की प्रक्रिया क्या है? किस धर्मात्मा ने उसको स्थापित किया है? अगर कोई धर्माचार्य भी हो और वो मूल चीज का संरक्षण करते हुए कुछ उसमें नया जोड़ करके आगे चलाए भी तब भी हम मान लें, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं स्वीकार किया। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की सरकार हम हिंदुओं से बहुत बड़ा छल कर रही है। नवबौद्ध के नाम पर हमारे भाई बहनों को तोड़ा जा रहा है और हमारी जो स्थापित सनातन प्रक्रिया है उसमें धर्माचार्यों को परे ढकेल कर अपने कार्यकर्ताओं को बैठाकर वहां की जो प्रक्रियाएं हैं, जो शास्त्र विधि है, उन सब की अवहेलना करते हुए उनको भी एक नया रूप दिया जा रहा है। आखिर इसको हम अगर स्वीकार कर लेते हैं तो आगे हमारा क्या होगा? हमारी जो स्थापित लाखों वर्ष की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और इनकी तो कोई प्रक्रिया ही नहीं है। तो एक बार अगर हम सत्य सनातन धर्म से हटे तो फिर आगे चल करके ईसाई या मुसलमान बनने की सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। बंधुओं, अभी एक व्यक्ति आए थे, एक बहन आई थी, उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं लड़े हैं, हम लड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल लड़े हैं। तो फिर हमारे देश में इतना मास कन्वर्जन, बड़ी संख्या में धर्मांतरण क्यों हो गया? आपको नहीं बताया जा रहा है, इतिहास में सब कुछ दर्ज है। ये जो मुसलमान बने हुए हैं लोग, ये हिंदू से मुसलमान नहीं बने हैं। कोई भी हिंदू सीधे डायरेक्ट मुसलमान नहीं बना है। आज आपके देश में जो धर्मांतरित मुस्लिम हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम्स, वो सब पहले हिंदू से बौद्ध बने थे और बौद्ध से मुसलमान बने हैं। सीधे हिंदू से कोई मुसलमान बनना नहीं चाहेगा। लेकिन एक बार अगर सनातन धर्म को आपने छोड़ दिया उसके बाद कोई कहां लेके जाएगा कुछ पता नहीं है। एक बार जब पत्ती डाल से कट जाती है, डंठल उसका छटक जाता है, उसके बाद हवा उसको कहां उड़ा करके ले जाएगी वो पत्ती भी नहीं जानती है। इसी तरह से सत्य सनातन धर्म से जिस क्षण आप विलग होंगे, मुसलमान बनने के लिए कोई राजी नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमानों से परहेज रहा। क्यों? क्योंकि वो गौमांस खाते थे।
क्योंकि उनके तौर तरीके अलग थे, वो विदेश से आए थे, इसलिए कोई सीधे मुसलमान बनना नहीं चाहता था। लेकिन फिर उनको कहा गया कि ये बौद्ध धर्म जो है ये भी अपना ही है, ये भी भारत का है, इसमें तो सब अपना ही जैसा है। तो उन्होंने सोचा कि जब बौद्ध गुरु उपलब्ध है तो हम बौद्ध ही कर लेते हैं, जब अपना ही है तो क्या है। इसलिए पहले वो हिंदू धर्म से हट करके बौद्ध बने, और बौद्ध बनने के बाद ये हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं कश्मीर से आकर के, क्या नाम भैया आपका? रविंद्र पंडित जी, बड़ा काम कर रहे हैं कश्मीर में। कश्मीर का इतिहास उठा करके देख लीजिए, वहां पर आज जो मुसलमान बैठे हुए हैं, ये हमारी मधु पूर्णिमा किश्वर जी, हमारी यामिनी बहन बैठी हुई है, ये कश्मीर से आती हैं, इनको इतिहास का पता है। वहां पर आज जो हिंदू नहीं दिखाई देता वो मुसलमानों के कारण नहीं, वो बौद्धों के कारण, क्योंकि पहले वहां पर कुछ बौद्ध थे, उन बौद्धों ने मुसलमानों को बुलाया और अपने आपस में मित्रता कर ली और हिंदुओं को बौद्ध बनाते थे, और बौद्ध के बाद फिर मुसलमान में कन्वर्ट हो जाते थे। आज वहां पर जो मुसलमान दिखाई दे रहे हैं वो हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट नहीं है, वो हिंदू से पहले बौद्ध बने, बौद्ध बनने के बाद एक बार डिरेल कर दिया, उसके बाद फिर कुछ भी करो। तो ये बहुत बड़ा खतरा हमारे देश में चल रहा है। अंबेडकरवाद के नाम पर हमारे सनातन धर्म की मान्यता रखने वाले, परंपरा से पोषित जो हमारे भाई बहन हैं, उनको पहले अंबेडकराइट बनाया जा रहा है, और अंबेडकराइट बनाने के बाद फिर उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने में या ईसाईयत में कन्वर्ट करने में कोई बाधा नहीं हो। तो ये खतरा है, और इसी तरह के और भी खतरे हैं। हम ये कहना चाहते हैं बंधुओं कि पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि आपके साथ क्या हो रहा है। जिसको आप अपना नेता समझ रहे हो वो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। इस पे डिबेट होनी चाहिए। इस पे डिबेट क्यों नहीं हो रही है कि सनातनी जनता तथा कथित हिंदुओं से क्यों नाराज है? आखिर ये जो हमारे स्वामी जी हैं, ये क्या हिंदू नहीं है? और क्या इनके उस पार्टी से संबंध नहीं है? आखिर इनको क्या पीड़ा है? इनकी पीड़ा सनातन की पीड़ा है। हमारी सरकार है और हम ही पे अत्याचार है। ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को सबके सामने लाने की जरूरत है, और इसको अब साफ साफ करके दिखाने की जरूरत है कि ये असलियत ऐसी है और ये असलियत ऐसी है। ये काम कौन करेगा? हम तो देखिए संदीप जी को नहीं जानते थे, लेकिन एक दिन एक लड़के ने मोबाइल हमारे पास ला करके कहा कि एक चैनल है, उसका ध्येय वाक्य जरा सुनिए। हमने कहा सुनाओ। उसने कहा उनका ध्येय वाक्य है नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस। नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस। तो हमने कहा हमको क्यों दिखा रहे हो कि सनातनी वॉइस का एक चैनल आ गया, देश में चैनल नहीं है। देखिए, आप देखिए क्या हो रहा है आपके देश में, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अगर बांग्ला का चैनल खोजेंगे 50 मिलेंगे, कन्नड़ का चैनल खोजेंगे 100 मिलेंगे, तमिल का खोजेंगे 500 मिलेंगे, अंग्रेजी का खोजेंगे भरमार है। इसी तरह से बाकी सबका देख लीजिए, असमिया का, डोगरी का, सबका चैनल है। लेकिन संस्कृत का चैनल अगर आप भारत में देखना, अभी खोज लीजिए, सर्च कर लीजिए कि कोई संस्कृत का चैनल दिखाओ जिसमें समाचार आ रहा हो संस्कृत में, जिसमें कार्यक्रम आ रहा हो संस्कृत में। 100 करोड़ सनातन धर्मियों का देश, 100 करोड़ सनातन धर्मियों की भाषा संस्कृत, एक चैनल नहीं है संस्कृत का। आप कहते हो कि हम राज करेंगे। आप कैसे राज करोगे? जो भी राज करता है वो अपनी चीज लेके जाता है। तिरंगा पंजा वाला, छाप वाला कांग्रेसी लेके जाता है। जब वो दुपट्टा डालता है तब कांग्रेसी होता है आदमी। कमल का फूल छपा दुपट्टा जब लेकर के भाजपाई जाता है और किसी के कंधे पे डाल देता है तब वो भाजपाई होता है। तुम किसी को हिंदू बनाओगे, कैसे बना दोगे बताओ? ना तो तुम तिलक को स्वीकार कर रहे हो, ना तो चोटी को स्वीकार कर रहे हो, ना संस्कृत भाषा को स्वीकार कर रहे हो, और ना शास्त्रों में जो पद्धतियां बताई गई हैं आपके उत्सवों की उनको स्वीकार कर रहे हो। आपकी पहचान कैसे मुकम्मल होगी? और जिसकी पहचान ही स्पष्ट नहीं है वो कब तक सरवाइव करेगा? जिसकी पहचान साफ होती है वही रेस में बना रहता है। जिसकी पहचान खत्म हो गई वो समझो कि वो व्यक्ति भी खत्म हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में
हिंदुओं को अपनी पहचान साफ करने की जरूरत है। माथे पे तिलक, ये केवल आप सनातनियों की पहचान है, बाकी किसी पहचान नहीं है। सनातनी केवल इतना ही शुरू कर दे कि चलो भाई हम ज्यादा नहीं करेंगे, बस सवेरे भगवान का प्रसाद माथे पे धारण कर लेंगे, माथा भी पवित्र दिखाई देगा, सौभाग्य से संयुक्त दिखाई देगा और पहचान भी हमारी साफ हो जाएगी। लेकिन ये भी नहीं करेगा। ये देखो हमारे रामधारी सिख समुदाय के लोग आकर के बैठे हैं, ये तो इतनी बड़ी पगड़ी, कितनी बड़ी है वो, उसको लपेट करके बांधे हुए हैं, हर समय बांधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यही उनकी पहचान है। इसको देख करके हम समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी सभा में 2 सिख बैठे हुए हैं। कैसे पता चल रहा है कि 2 सिख यहां पर हैं? इनकी पगड़ी के कारण पता चल रहा है। अपनी पहचान को आप कायम नहीं रख रहे हो, यह आपका आधार कार्ड है। ऐसे हिंदुओं का कौन सा आधार कार्ड है? कैसे जाने कि कौन हिंदू है? यहाँ पे कई लोग हैं सूट बूट पहने हुए, कोई पैजामा पहने, कोई सूट पहने, कोई कुछ पहने, शरीर में एक चिन्ह नहीं है जिससे वो पता चले। अगर ये रास्ते में मर जाए ना तो सरकार को दिक्कत हो जाती है कि पता कैसे करें कि ये हिंदू है कि क्या है, ईसाई है कि मुसलमान है। मुसलमान की फिर भी पहचान है, जाली टोपी भी पहनता है, और जब जाली टोपी कहीं मान लो किसी ने खींच खांच ली तो जब उसको नंगा करेंगे तो चमड़ी कटी हुई दिखाई देगी, उसी से पता चल जाएगा कि ये मुसलमान। अपनी पहचान को कितना साफ स्पष्ट रखा हुआ है। आप हंसिए मत, ये हंसने की चीज नहीं है, ये सीखने की चीज है कि जिसको सरवाइव करना होता है उसको अपनी पहचान को साफ साफ लोगों के सामने रखना होता है। हिंदू कहाँ इसके लिए तैयार है? अगर हिंदू अपनी पहचान को साफ नहीं करता है तो हिंदुओं के मिट जाने में विलंब नहीं है, और अगर उसको बचे रहना है तो उसको अपनी पहचान कायम करनी पड़ेगी। और जहां जहां पर कोई हिंदू धर्म के विरुद्ध कुछ भी कर रहा हो उसके लिए गरज करके खड़े होने की जरूरत है कि खबरदार, ये काम किया तो ये ठीक नहीं है, ये नहीं कर सकते हो। तो ये 2 चीज हो जाए, लेकिन ये तब होगी जब कोई बताएगा, और बताने के लिए किसी दीपक की जरूरत है। वो दिया आज यहाँ पर इस धर्मालंकरण कार्यक्रम के माध्यम से जल गया है, यही हमको प्रसन्नता है। अगर ये पहचान हमारी साफ हो जाए तो हमारा पराक्रम भी निकल करके आ जाए।